रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के अनुरूप में आज मेरे मन में व्यक्तित्व की परिचायक हमारी वाणी है। हमें अपने जीवन को कुशाग्र बनाने के लिए, चेतनावान बनाने के लिए, बुद्धि विवेक को जागृत करने के लिए, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, अनेक प्रकार के सांसारिक कार्यों के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए व्यक्तित्व की परिचायक हमारा व्यक्तित्व हमें किस प्रकार से अपनी वाणी के सहयोग से, वाणी से हम अपने व्यक्तित्व को में निखार पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में प्रेरणादायक बातों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार वाणी है। जो भी होनहार बच्चे होते हैं, बचपन से ही प्रत्येक अभिभावक को बच्चे के लिए माता पिता प्रथम पाठशाला होती है। उसके बाद बच्चा गुरु के सानिध्य में आता है। प्राचीन परंपरा कुछ और थी, लेकिन आज का परिवेश कुछ बदल गया है। आज के परिवेश में दोस्तों, वाणी पर संयम किसी भी बच्चे को कुशाग्र विलक्षण प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बचपन से ही बच्चे के अंदर इस प्रकार के संस्कार डालिए जिससे वह वाणी से सबके दिलों को जीत ले। ये माता पिता का कर्तव्य है। और उसके बाद जो है दूसरी पाठशाला गुरु के सानिध्य में है। उसके बाद दोस्तों, हम समाज से बच्चा कुछ सीखता है। समाज हमारा सबसे बड़ा मानक भी है। समाज में ही हम अच्छाई और बुराइयों को अपने अंदर प्राप्त करते हैं, उनको संजोते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, अगर हमारी वाणी में हमारा मधुरता होगी, वाणी ऐसी बोली वाणी ऐसी बोली मन का आपाक होय, और उनको शीतल करे आपू शीतल होय। तो इस प्रकार की शीतल वाणी को अगर हमारे अंतःकरण में होगी, बच्चे में इस प्रकार के संस्कार होंगे, तो वह ही तराजू तोल के तब मुँह बारह हो। वाणी ऐसी अमूल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुँह बारह। कबीरदास जी ने भी इस प्रकार की वाणी के बारे में बहुत पहले इस प्रकार की बातें कही हैं। तो दोस्तों, बच्चे में सबसे बड़ा हम अगर अपने संस्कारों को उद्यत बनाना चाहते हैं, तो बच्चे के अंदर किस प्रकार के संस्कार, उसके व्यक्तित्व के निखार के लिए हम वाणी को कैसे उसके अंतःकरण में घर करेंगे, जिससे वह पूरे समाज को, अपने माता पिता को, गुरुओं को और अपने साथियों को और समाज को अपनी वाणी से अनेक प्रकार के भावों को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य समाज में विचारों के आदान प्रदान के लिए शब्द बहुत ही आवश्यक हैं दोस्तों, और इन शब्दों को स्वर देने का कार्य हमारी वाणी करती है। छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात को, जिन लोगों को सुनना चाहिए दोस्तों इस प्रकार की बातों को। इस संसार में दोस्तों सारे संबंधों का ताना माना हमारी वाणी है, और वाणी की धरातल ही यह संसार टिका हुआ है। जिस प्रकार धन का दुरुपयोग मनुष्य को संकट में डाल देता है, अगर हम धन का दुरुपयोग करते हैं, उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, माता पिता बड़े कष्ट से पैसा कमाते हैं, धन अर्जन करते हैं, अगर उनका बेटा उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, तो वह जो है उनके संस्कारों की सही रूपरेखा नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे को सही संस्कारिक नहीं बनाया। तो बच्चे को संस्कारिक बनाने के, अगर हम किसी बच्चे को संस्कारिक नहीं बनाएंगे बचपन से, तो वही कल के लिए हमारे लिए
कठिनता का मानक हो जाएगा, हमारे जीवन के लिए घातक हो जाएगा। इस संसार में सारे संबंधों का तना माना दोस्तों धरातल पर टिका हुआ है, वाणी के धरातल पर टिका हुआ है। और जिस प्रकार धन का, जैसे मैंने बताया, धन का दुरुपयोग से संकट हमें आ सकता है, उसी तरह वाणी का दुरुपयोग करने से हमारे समक्ष अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फिर भी मनुष्य का ध्यान एक ओर नहीं जाता है। दोस्तों, कई तरह की कठिनाइयां से मानव जीवन घिरा हुआ है और जीवन भर इन समस्याओं की ओर सुलझाने में वो बिता देता है। जीवन पर्यंत हम जन्म लेते हैं, जन्म लेके आखिर तक हमारा जीवन ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसा रहता है। तो यह सर्वविदित सबको है कि दोस्तों, जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को कहे गए कटु वचन अंधे की औलाद अंधी ने उसके मन में ऐसा बीज बोया, तो द्रौपदी ने इस प्रकार के वचन दुर्योधन को कहे, उससे उसकी मन में ऐसा बीज बोया जो महाभारत जैसे महासंग्राम का कारण बन गया। इसीलिए किसी भी बात को बिना सोचे समझे बोलने से भयंकर स्थितियों का सामना कर पड़ सकता है। गीता में दोस्तों इस प्रकार के उपदेश महाभारत में भी है। प्रत्येक बच्चे को इस बात को सुनना चाहिए। कबीरदास जी ने भी दोस्तों वाणी के बारे में कहा है, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर। यानी अर्थात इस जगत में बोली अत्यंत अनमोल चीज़ है, उसका कोई कीमत नहीं है। और जो इसका सही तरीके से बोलना जानता है, उपयोग करना जानता है, अगर हम सही उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसे अपने मुख से बाहर निकालने से पहले हृदय के तराजू में तोल, अपने अंतःकरण में इसका पूरी समीक्षा करनी चाहिए, तभी उस बात को बाहर लाना चाहिए। जब हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं उस समय भी दोस्तों हमें मन, वचन और संयम से अपनी वाणी को बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। शब्द क्या बोले जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, यह बहुत महत्व रखता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, आध्यात्म लोग होते हैं और विचारक होते हैं, विद्वान होते हैं, वह बहुत ही नपातुला बोलते हैं दोस्तों। उनकी वाणी में बड़ा संयम होता है, कहीं पर भी वह त्रुटि, लेश मात्र भी त्रुटि नहीं करते। तो जो बोला जाता है वह कितना महत्वपूर्ण है, सारपूर्ण है और कितना निस्सार और महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमें अपने अंतःकरण में अवश्य इसकी जानकारी होनी चाहिए। विद्वान पुरुष यह कहते हैं, जो मनीषी हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह यह कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने वाला कोई भी मनुष्य वाणी से गलत बात नहीं बोलता। अगर हम दूसरों को प्रभावित करना चाहेंगे, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर संयम होगा, सदाचार होगा, वाणी का संयम होगा। और सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन अच्छी बातों का आचरण कोई नहीं करता। बोलने में मैं भी कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे अच्छा बोलना चाहिए, वाणी अनमोल है, वाणी का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन मुझे भी उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। लोगों को दिखाना चाहिए कि मेरी वाणी में कितनी सहजता है, कितनी मधुरता है। तभी ज्ञान को हम एक से दूसरे को प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं। आचरण से सभी, अगर हमारा आचरण शुद्ध होगा तो उससे कोई विमुख नहीं हो सकता। इसी कारण वाणी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है।
कहीं कहीं अप्रमाणिक भी सिद्ध हो जाती है। कहीं कहीं ऐसे भी भाव आ जाते हैं जहाँ पर वाणी अप्रमाणिक हो जाती है, प्रमाण उसका कुछ नहीं रहता है। तो भगवान कृष्ण ने दोस्तों गीता में 3 तरह के तप की बात की। वाणी को हम कैसे सही कर सकते हैं, उन्होंने 3 प्रकार के तप बताए। देह का तप, वाणी का तप और मन का तप। इन तपों में वाणी का तप क्यों जरूरी है, ये हमको सोचना पड़ेगा। और वाणी के तप का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है, हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने अनुभवों को कैसे और दिव्य बना सकते हैं, अनुभवों का भंडार अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। क्योंकि वाणी का संबंध हमारी प्राण ऊर्जा से होता है। जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है उससे वाणी का संबंध होता है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्राण अगर क्षीण होते हैं, उसके 2 तरीके हैं, वाद विवाद और स्वाद से। हम वाद विवाद करते हैं और प्राण ऊर्जा जो है वाद विवाद और स्वाद से प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोस्तों कहा है, वाद विवाद स्वाद, यानी वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि। तुलसीदास जी ने कहा कि वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि। किसी प्रकार के तर्क वितर्क से बच करके और स्वाद को अपने हम क्या करते हैं, अच्छा खाने जो हमारे जीवा को अच्छा लगे, लेकिन अंदर वह जाकर के कितना हमको रुग्ण कर रहा है। इस प्रकार का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम प्रायः वाद विवाद करके अपने ज्ञान का बखान करना चाहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान सिखाना चाहते हैं। और वाद विवाद हम सम्मान और प्रतिष्ठा, और उससे हम सम्मान और प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं अपना। जब हम संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो अपना सम्मान बनाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। कल भी मैंने एक प्रसंग में बताया था कि लोग जो है अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए क्या क्या करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ने के लिए क्या करते हैं, शीर्ष वर्ग जाने के लिए कितना करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। तो दोस्तों अपने प्रभुत्व को जमाना जो चाहते हैं और वह यही साबित करना चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसके अलावा वह स्वाद के पीछे भी भागते हैं। एक तरह से जैसे वह वाद विवाद के पीछे लगे रहते हैं, उसी प्रकार जो है स्वाद, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो जो कहा है दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी की सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जिसको कहते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर तब आते हैं जब हम अपनी वाणी में संयम रखें। हमको स्वाद की उतनी ज़रूरत नहीं है और वाद विवाद की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो खट्टा, मीठा, तीखा इस प्रकार के जो स्वाद होते हैं, ये हमारे जीवन को रुग्ण करते हैं और हम बीमार पड़ने लगते हैं। अनेक प्रकार के कुविचार अगर हम वाद विवाद ज़्यादा करेंगे तो हमारे मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क पैदा होते हैं और बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा शरीर जूझता रहता है फिर। क्योंकि हम ज़्यादा अगर फालतू की बातें करेंगे और समय का दुरुपयोग करेंगे और जिसका औचित्य औचित्य नहीं है वो बात करेंगे और जिस भोजन को हमको नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, तो ये हमारे वाणी का संयम इसी से बनता है, खान पान से और बोलचाल से। तो वाद विवाद करने और स्वाद ग्रहण करने में हमारी किस अंग की सक्रियता होती है, वह है जिह्वा। जीभ एक ऐसी होती है, इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। ये दोस्तों क्या कहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो आज के ज़माने में दोस्तों किसी को
दिव्यास्त्र तो मिलते नहीं कि जैसे अग्नि बाण चला दिया, वर्ण अस्त्र चलाया, पाशुपत्राय चलाया और ऐतांद्र चलाया, ये अस्त्र तो नहीं मिलते हैं। लेकिन एक अस्त्र सबके पास सुलभ है। वो अस्त्र क्या है? जिह्वास्त्र। जिह्वा का अस्त्र जो है, और अस्त्र हमको नहीं मिल पाते हैं। वो तो जब देवी देवताओं की शक्ति थी, उनको अनेक प्रकार के अस्त्र मिलते थे। हमको केवल एक ही अस्त्र मिला है, जिसको कहते हैं जिह्वास्त्र। तो इस जिह्वास्त्र को किसी भी खरी खोटी बात हम किसी को सुना दें, किसी को भी आहत कर दें, जीभ में बिच्छू का डंक है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के अगर गलत बातें हम करेंगे तो जीवा की हमारी कितना बड़ा महत्व है, उसको अगर हम सूक्ष्म रूप में सोचें तो हम अपने संस्कारों को, व्यक्तित्व की परिचायक जो वाणी होती है, उसका सही अगर सदुपयोग करेंगे तो उसके कैसे हमारा शरीर रुग्ण हो सकता है अगर हमारी वाणी में असंयमितता होगी, तो और अगर वाणी में मिठास होगी तो हमारा जीवन कितना सुलभ होगा, कितना उच्च श्रेणी का होगा, कितने परमात्मा के ऊपर लीन हो जाएगा। हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने स्वयं के, अपने परिवार के, अपने देश के और विश्व का कल्याण भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी को भी यानी भगवान कहते हैं कि इससे काम, इस प्रकार के जो हम खट्टे मीठे का स्वाद है, तो वाद विवाद है, इससे हमारा जीवन सार्थक नहीं बन सकता है। इसीलिए वह कहते हैं कि वाद विवाद और स्वाद से काम नहीं चलेगा, स्वाध्याय से काम चलेगा। हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी व्यक्तित्व का परिचायक हमारी वाणी बन सकती है। स्वाध्याय से ही हमारे व्यक्तित्व का परिचायक हमारी वाणी बन सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में वाणी की तप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वांग्यमं तप उच्यते। उन्हें यह कहा, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्याया अभ्यसनं चैव वांग्यम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक हो, यथार्थ भाषण करने वाला हो, वेदों और शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास करता हो, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी संबंधी तप यही है। और ये द्वापर युग में जो है भगवान कृष्ण ने हमको इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रामचरितमानस की रचना की, उसी प्रकार महाभारत की रचना में सर्वश्रेष्ठ जो चरित्र था वह भगवान श्री कृष्ण का था। तो तप में मन यूं ही नहीं लगता है। जब हमारी वाणी में मिठास होगी, मधुरता होगी, मन लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बार बार हमारी यादें और हमारी आदतें तब साधना में बाधा पहुंचाती है। इसीलिए यथासंभव वाणी का तप करना चाहिए। इसके लिए अनुद्वेग करं वाक्यम, यानी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। कड़वे वचन से हमें हमेशा परहेज करना चाहिए। अगर जीवन को सार्थक बनाना है, जीवन को आगे चलाना है, किसी भी नवयुवक को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी नर नारी को, स्त्री पुरुष को अपनी वाणी में हमेशा संयम रख करके ही जन कल्याण हम कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाते हैं। हम प्रत्येक की आत्मा के मन के मंदिर बन सकते हैं। और सत्यं, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय हितं च यत्,
थोड़ा बोलना चाहिए। कम बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, जो हितकारी हो, जो सबको अच्छी लगे, सबको सुलभ लगे। और वाणी का संयम अवश्य होना चाहिए दोस्तों। अगर हमें अपने जीवन को कृतार्थ करना है तो वाणी में हमको संयम लगाना पड़ेगा, अपने जीव में नपातुला बोलना पड़ेगा। और किस शब्द को हम, कोई भी शब्द ऐसा न हो जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, किसी की आत्मा का हनन हो रहा हो। वाणी के संयम से प्राण ऊर्जा का संरक्षण होता है। हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है उसका हमारा संरक्षण होता है, उसकी बचत होती है, हमें ऊर्जावान बनाता है। और वह ऊर्जा अग्रिम तप साधना में सहायक होती है, जो हम आगे का तप करते हैं। और वह जो है हमारी साधना का सबसे बड़ा स्वरूप बनता है। आज के प्रसंग में दोस्तों इसी वाणी के बारे में पुनः मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो आज वाणी एक बच्चे की प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं, उसके बाद गुरु होते हैं, उसके बाद समाज होता है। इन तीनों के सानिध्य और उसके बाद अपने जो साथी होते हैं वो होते हैं। तो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बहारा। और गीता में भी दोस्तों अनेक प्रकार के, जो मैंने आपको बताया कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक और यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। उसी से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जो भी होनहार बच्चे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, जिनका जीवन बहुत लंबा है, और जो भी लोग इन बातों को सुनते हैं, अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार डालें। अगर बच्चों में वाणी अच्छी होगी तो वह किसी का भी दिल जीत सकते हैं, वह पत्थर में भी अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। अगर वाणी में अमृत होगा तो अमृत की बरसात होगी, और निश्चित ही उसका किसी भी होनहार बच्चे का या मानव जीवन का जीवन धन्य होगा। वाणी से हमारे जीवन में एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, जिसका पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। हम कोई चीज़ ऊपर डालते हैं वो नीचे को आती है। उसी प्रकार वाणी जो है, वाणी के प्रयोग से अगर हमारी मुख में मधुरता होगी, वाणी में संयम होगा, हमारी वाणी में मिठास होगा, तो प्रत्येक आदमी, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के बल से प्रत्येक चीज़ नीचे धरती पर गिरती है, उसी प्रकार हर आदमी का आकर्षण हमारी तरफ होगा, एक अच्छे होनहार बच्चे की तरफ होगा। वह अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश के लोगों का दिल जीत सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज अपने प्रेरणादायक विचारों से मैंने सभी के संज्ञान में वाणी की वास्तविकता को जो समझाने की कोशिश की है। मैं भी दोस्तों किसी से सीखता हूँ और सबको शेयर करने का ये भाव बनाता हूँ, और आप लोगों से भी मुझे लगातार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिर किसी दूसरे प्रेरणादायक विचार से आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूँगा। सब लोग खुश रहें।